हेलो क्लास। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आज आप आधुनिक काल देखेंगे। आधुनिक काल की समय सीमा 1843 ईस्वी से लेकर आज तक है। कुछ विद्वान इसको 1850 से मानते हैं और कुछ विद्वान इसे 1857 ईस्वी से भी मानते हैं, लेकिन आप जो सर्वमान्य समय सीमा है इसकी वो 1857 से लेकर आज तक है। नामकरण देखते हैं इसको आधुनिक काल के नाम से, गद्य काल के नाम से और जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस समय आपने देखा होगा कि रीति काल में ये हुआ कि साहित्य सृजन में केवल काव्य रचनाएं ही प्रमुख रूप से हुई। आधुनिक काल में गद्य में भी कविताएं लिखी जाने लगीं, इसीलिए शुक्ल जी ने इस काल को गद्य काल कहा है। रीति काल में साहित्य जो था वो पूरी तरह से आश्रयदाताओं की दृष्टि का साधन बनकर रह गई थी, लेकिन इसके विपरीत आधुनिक काल का साहित्य जनता का साहित्य बन गया। कवियों ने नए शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था से पीड़ित वर्ग को अपनी कविता का विषय वस्तु बनाया और सामान्य जनता की समस्याओं, आवश्यकताओं और विडंबनाओं को साहित्य में स्थान मिला। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जागरण काल ये पूरी तरह से एक आधुनिक काल जो है ये पूरी तरह से रीति काल से, हालांकि रीति काल में ही कुछ विरोधी स्वर, रीति काल के कुछ विरोधी स्वर गूंजने लगे थे, लेकिन 1843 ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से हमारे काव्य साहित्य में बदलाव आया। इस समय राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, अरविंद आदि के सुधारवादी प्रयासों ने जनमानस को प्रभावित किया और अपरोक्ष रूप से कविता को भी अपने प्रभाव में ले लिया। इस तरह से आधुनिक काल के प्रारंभ से संप्रत साहित्य का सुविधापूर्वक अध्ययन करने के लिए इसका निम्नवत विभाजन किया गया। नंबर 1, जिसको हम पुनर्जागरण काल कहते हैं, और इसी काल को हम भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। भारतेंदु युग यह 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। इसके बाद में दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसको हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। यह 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। और इसके बाद में तीसरा जो आता है वो छायावादी युग है, और यह इसको 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानते हैं। इसके बाद में अगला आता है छायावादोत्तर युग। यह 2 भागों में विभक्त हुआ, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। ये 1938 से लेकर के और 1953 ईस्वी तक चला। नई कविता, जिसको नवलेखन काल भी कहा जाता है, ये जो है 1953 ईस्वी से आज तक है। तो इस तरह से ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है जिसे आपने देखा, और इसको आप नोट कर लें, लिख लें और तैयार भी कर लें। थैंक्स।